धामी कैबिनेट की बैठक को स्थगित। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर भाजपा का तंज। भाजपा विधायक विनोद चमोली का आरोप, कहा केदारनाथ की जनता नहीं चाहेगी राजनीति। सफाई व्यवस्था पर सख्त हुए डीएम। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से 10 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां छीनी। सफाई कार्य की निगरानी अब उपनगर आयुक्त के जिम्मे। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का अद्भुत नजारा। नंदाष्टमी पर बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी देख तीर्थयात्री हुए खुश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड स्थित गढ़ कुमाऊं में शक्ति स्वरूप मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चमोली जनपद के सीमांत पैनखंडा क्षेत्र में भी हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी मेले की धूम है। पूरा ज्योतिर्मठ क्षेत्र मां नंदा के भजनों, कीर्तन और जयकारों से गूंज रहा है। नंदा देवी मंदिरों में देर रात से अखंड दीपकों की जगमगाहट के बीच ब्रह्म कमलों के मध्य मां नंदा देवी का अद्भुत श्रृंगार का दर्शन करने भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंदाष्टमी का आयोजन हर वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मां नंदा देवी के मंदिरों में किया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की संस्कृति और परंपरा भी एहसास कराती है कि यहाँ के हर पत्थर में भगवान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उत्तर की द्वारिका यानी गाजड़ा क्षेत्र के उटरी गांव की, जहां दिव्य और भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर की जहां पौराणिक टांडा शैल यात्रा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं वह श्रीफल लेकर ग्रामीणों को 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाख देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और जाख देवता ग्रामीणों का दुख दर्द दूर कर देते हैं। जाग जगन्नाथ की डांडा शैली बहुत पुराने समय से होके चली आ रही है। आज 2024 में भी भगवान जाग जगन्नाथ की डांडा शैली में हम सब लोग उड्री के ग्रामवासी सभी लोग सहयोग और अपना साथ निभा रहे हैं तथा यहाँ ध्यानियाँ जो है भगवान के प्रति अपना भाव रखते हुए भगवान जाग जगन्नाथ को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाती है, श्रीफल एवं अपनी भेंट को अर्पित करती है और भगवान जाग जगन्नाथ का जो है आशीर्वाद लेती है। आज डांडा शैली में धान कटाई का दिन भी दे देता है। हमारा देवता कब जो है हमें धान कटाई का दिन दें। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने स्वच्छता को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने कहा कि इस साल भी जनपद अव्वल आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छ भारत उत्सव दिवस मनाए जाने के लिए सफाई व्यवस्था के लिए सभी लोग मिलकर सहयोग करें। उन्होंने जिला प्रशासन स्तर से कार्यक्रम आयोजन करवाने, स्वास्थ्य कैंप लगवाने, स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाने और प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना, इस पखवाड़े में बहुत से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोकल बॉडी द्वारा मलिन बस्तियों की सफाई की जानी है। मूल रूप से सफाई का कार्यक्रम है, पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है। समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की बात मैं कर रहा हूँ। वो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वो तो 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का स्वच्छता पखवाड़ा है। वो भारत सरकार के निर्देशों पे है और वो मनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होकर लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उन्होंने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।
उन्होंने राज्य के कई विषय बैठक में उठाया, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी है। वहीं 4 धाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% जीएसटी को घटाकर अब 5% कर दिया गया। इसी तरह से कैंसर की दवाओं और अन्य कुछ चीजों में भी जीएसटी दरों में रियायत दी गई है। में जो निर्णय हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं जिस पे हम लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, उसमें अभी तक 18% उनको जीएसटी देना पड़ता है, जिसे 5% किया गया। हमारे आग्रह को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आने वाले श्रद्धालुओं को इससे राहत मिलेगी। जहाँ कैंसर की बीमारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगी दवाइयाँ मिलती है, उस पर 12% जीएसटी अभी तक दे रहे थे जो हमारे पीड़ित हैं या जो हमारे रोगी लोग हैं। अब उस पर 5% उस पर जीएसटी देने का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। और ऐसी जो हमारे यहाँ कुछ टैक्सेस बाकी थे हमारे लोगों में 2018, 19, 20 नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान आर्थिक विषमता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ को सौंपा था और राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। देश के खिलाफ अगर कोई बात बाहर जाकर की जाती है तो ना घर का सम्मान होता है और ना ही देश का सम्मान होता है, बल्कि यह देशवासियों का अपमान है। त्रिवेंद्र सिंह रावत श्री चंद्र जयंती के अवसर पर बड़ा उदासीन अखाड़ी की ओर से निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। भाग्य है, उनके नाना जी ने कश्मीर की समस्या को यूएनओ के हवाले किया और आज भी राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। देश का खिलाफ या देश के अगर कोई बात है तो अपने घर में कहिए, आप दुनिया को जाकर क्यों बताना चाहते हैं? ये देशवासियों का अपमान है। गिरिराज जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। कल से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत होने जा रही है। 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ यात्रा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव हैं निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। उत्तरकाशी के मुख्यालय में ज्ञानसू में 3 दिन से जमा मलबे को ना हटाने से नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नगरपालिका को इसको हटाने को लेकर कहा कि नगरपालिका का कहना है कि सड़क बीआरओ की है और मलबा वही हटाएंगे। ग्रामीणों ने बीआरओ से संपर्क किया तो वहां से जवाब मिलता कि बड़ी मशीनें नहीं हैं, जब मशीनें आएंगी तो मलबा हटा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग एवं व्यापारी भड़क गए और सड़क पर जाम लगा दिया। आए हुए हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं और प्रशासन ने जो है सिर्फ गाड़ी खाली करने की जगह खाली करी, लोग पब्लिक जो है यहाँ खूब बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि लोगों के जो है
सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, यहाँ अपने दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं, दुकानों से पब्लिक से बोलो तो पब्लिक हमारे साथ लड़ने मलने को तैयार हो रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? इसका ये काम तो प्रशासन का है। प्रशासन ने सिर्फ गाड़ी खोलने की जगह खोली और हमको यहाँ पे पूरे कीचड़ में फंसे हैं। पब्लिक जो है हमारी दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं और तब यही रास्ता बना रहे हैं। प्रशासन जो है बुरी तरह से सो रखा है, कहीं भी प्रशासन अलर्ट नहीं है। जहाँ भी देखो वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। उत्तरकाशी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुंभकर्ण की निंद्रा सो रखा है प्रशासन ने। ठीक है, प्रशासन को कोई होश नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ क्या कैसा क्या। अब हम करें तो करें क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये सब लोग खाला साफ करते तो ऊपर को फेंकते मलबा। ये मलबा यहाँ से उठ जाना चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है सभी लोगों से कि सब लोग आए और इस मलबे को उठवा करके कहीं किसी दूसरी जगह डंपिंग करवाएं। अब हमने यहाँ पे आज जो है ये गाड़ी रुकवाई कि भाई हमारा सहयोग कर लो। सब लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो गलत क्या किया हमने किसी को गाली दी कि मारा कि पीटा कि कुछ किया नहीं। हमने कहा हमारा सहयोग कीजिए। बीआरओ बोलते हैं कि हमारी तो सिर्फ रोड है, नगर पालिका बोलती है हमारी तो सिर्फ नाली है, और सिंचाई विभाग वाले बोलते हैं कि हमारा तो खाला है। तो खाले में जो है नगर पालिका वाले क्यों कबाड़ा डालते हैं? मैंने पहले जिलाधिकारी महोदय, बीआरओ के कमांडेंट महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास जो है बड़ी मशीनें नहीं है, जैसी मशीन नहीं है, खाली एक लोडर और एक जो है डंपर है। तो वो उस दिन आए भी तो उन्होंने कुछ मलबा उठाया, लेकिन नाला बार बार आ रहा है और इसमें मलबे की बराबर ढेर लगी हुई है। जब तक ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है तब तक यहाँ से जो है इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। आज तो हमने सांकेतिक रूप से 5 या 10 मिनट का धरना प्रदर्शन किया है। अब हम प्रशासन को 3 दिन का और अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। 3 दिन बाद अगर ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, इसमें जो जितना भी मलबा इकट्ठा हो रखा है, अगर ये साफ नहीं होता तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे को लेकर कहा कि आरटीओ कार्यालय रुड़की पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें पिछले माह 6 अगस्त को आरटीओ रुड़की कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष सहित 14 लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें लगभग 80 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर डकैती जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो आरटीओ ऑफिस पर तंबू लगाकर धरना दिया जाएगा। एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि उनकी सीबीआई की संपत्ति की जांच होगी, सीबीआई द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे, आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम एलआईयू को सूचना दे के जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था? हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए कि हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे, संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ भी है, कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज़ का खेद भी प्रकट करता हूँ। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया कि उन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई, जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया। आपको बता दें, हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक को लेकर स्पष्ट कहा था कि वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त की बजाय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे एनफोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है।
उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही है, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए, जिसके चलते 5 मंडल के 5 मंत्रियों की तैनाती करने के साथ साथ एक पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ विधायक रही शैला रानी रावत के स्वर्गवास के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। केदारनाथ की जनता ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब भी केदारनाथ उपचुनाव होगा तो केदारनाथ की जनता भाजपा की रीति नीति पर विश्वास करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेते गांव में 3 साल के बाद मां भगवती के पूजन का कार्यक्रम सातों आठों मेले के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों की परंपरा के मुताबिक देवता अवतरण से पहले नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर के धामी मौर जतैरों सहित 21 लोगों का दल नंदा कुंड से ब्रह्म कमल लेकर लौटा। देव डंगरियों का स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ब्रह्म कमलों को देव डंगरियों ने रिंगाल के डंडों में बांधकर देव स्तुति करते हुए पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए लीती के भगवती मंदिर तक पहुंचे। रिगाल में ब्रह्म कमल बांधकर ग्रामीणों का देव स्तुति नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल को भक्तों को वितरण किया जाएगा। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर मंगलौर से है, जहां हत्या का मामला सामने आया है। मलकपुरा के रहने वाले शादाब नामक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के पति और देवर ने कर दी। वही मामले का खुलासा एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने करते हुए बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से 25 अगस्त को उसके लापता होने की तहरीर मंगलौर कोतवाली में दी गई थी, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पता चला कि शादाब का संबंध रुड़की के तेलीवाला में रहने वाले एक शादीशुदा महिला के साथ थे और महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर शादाब की हत्या की और शव गंग नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा शादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से, तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी। उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है 103 BNS में और इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तीनों की ही अरेस्टिंग की जा चुकी है और आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से नहीं डर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विष्णु घाट पर रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े, हालांकि पानी का बहाव तेज होने के कारण लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल हुई है। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटे शौर्य और अभिनव का प्रदेश पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नारसन बॉर्डर से रुड़की तक भव्य रोड शो निकाला, जिसमें लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नगर निगम में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में दोनों खिलाड़ियों को नागरिक अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, जर्मनी के हैनोवर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की निवासी शौर्य सैनी ने राइफल शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर में गोल्ड और 10 मीटर में रजत पदक हासिल किया। वहीं अभिनव देशवाल ने पिस्टल शूटिंग में 25 मीटर में स्वर्ण और 10 मीटर में रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों का प्रदेश पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नारसन बॉर्डर पर पहले से एकत्र सैकड़ों लोगों ने दोनों खिलाड़ियों को मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ तो सरकार के द्वारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कवायद शुरू हो गई है, तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट की सीमा में ही रनवे विस्तारीकरण का निर्माण करा रही कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रात के अंधेरे में बड़ी मात्रा में खनन सामग्री को शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में खनन सामग्री के शिफ्टिंग होने से तमाम हरे पेड़ों की बलि चढ़ी और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर काम कर रही कंपनी की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि रात के अंधेरे में इतनी बड़ी मात्रा में खनन सामग्री को उठाया जा रहा है। वहीं जब पत्रकारों द्वारा अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारी जिम्मेदार पूरे प्रकरण से बचते हुए नजर आए। आपके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे कुछ आरबीएम को इस तरह से वहाँ पे उठान किया जा रहा है। हालांकि इस स्तर की कोई अनुमति हमारे कार्यालय से निर्गत नहीं है, तो इसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पे इसमें जो है औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।